हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 हिंदी के जो हमारे पुस्तकें हैं, आज हम उनका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा वसंत बुक। ये हमारी मेन पाठ्य पुस्तक है, तो इन पे हमें ज़्यादा प्रकाश देना है। ठीक है, तो ये है आपकी पाठ्य सूची यानी सिलेबस। तो आपके में बहुत एक अच्छी चीज़ दी गई है बुक में कि जो भी चैप्टर के नाम हैं उनके बगल में लिखा हो गया है कि वह क्या क्या है। वह चिड़िया जो कविता है, एक दौड़ ऐसी भी, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, ये एग्ज़ाम में नहीं आता, ऐसा है। ऐसे ऐसे एकांकी यानी नाटक है। ऐसे करते करते लोकगीत निबंध है। तो ऐसे करते करते आपके ये सारे चैप्टर्स में लिखे हुए हैं, प्लस बगल में लिखा हुआ है कि उनके कौन कौन रचयिता हैं। सबके दिए गए हैं, जैसे वह चिड़िया जो के हैं केदारनाथ अग्रवाल, और झांसी की रानी की है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ऐसे करते करते ये आपके सारे पाठ्य सूची में दिए गए हैं। तो फिर अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके बुक में है क्या। हर चैप्टर में दिए गए हैं कुछ चीज़ें, जैसे पहले तो दिया गया है प्रश्न अभ्यास। हर चैप्टर में ये दिया गया और प्रश्न अभ्यास आपको करने ही करने हैं। जो प्रश्न अभ्यास में रहते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स, पहले में जो क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं वो तो आपको करने ही होते हैं, क्योंकि ये आपने जो एकांकी कहानी कविता जो भी पढ़ी उसके रिलेटेड होते हैं। तो जैसे ये यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, कौन से चैप्टर का है ये, जो देख कर भी नहीं देखते। तो ये ऐसे दिए गए हैं। और कुछ चैप्टर्स में ना ये भी दिया गया है कि जो लेखक और लेखिका हैं उनके बारे में भी दिया गया है, जैसे ये हेलेन केलर है, उनके बारे में भी दिया गया। तो फिर प्रश्न अभ्यास दिया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं, सारे चैप्टर में ही ऐसे हैं। नेक्स्ट है हमारा भाषा की बात। हर चैप्टर के लास्ट में रहेगा आपका भाषा की बात। ये भाषा की बात आपका आता है, जो भी पाठ में जो भी व्याकरण है वो सारा आपका आता है भाषा की बात में। ये देखिए सारे जो भी हैं व्याकरण से जुड़ी चीज़ें, जैसे भाववाचक संज्ञा जो भी इसमें आई थी उन्हें को इन्होंने लिखा हुआ है। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे दिया हुआ है। तो भाषा की बात भी बहुत ज़रूरी है आपके व्याकरण के लिए। तो ये थी आपकी मेन बुक वसंत। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट टेक्स्ट बुक में चलते हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक है हमारी बालराम कथा। ये आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है यानी सप्लीमेंट्री रीडर है। तो फिर ये भी एग्ज़ाम में आता है। ये आपकी पूरक पुस्तिका है इसलिए, ठीक है, पूरक पुस्तिका है इसलिए ये भी एग्ज़ाम में आता है। तो इनमें आप हमारी पूरक पुस्तिका क्या है, बालराम कथा। इसमें आप लोग रामायण के बारे में जानेंगे। ये पूरा यहाँ से लेकर पूरा लंका राम का राज्याभिषेक से है, पूरा अवधपुरी में राम से लेकर राम का राज्याभिषेक तक है। तो फिर ये आपकी पूरी पूरक पाठ्य पुस्तक के क्या है, अनुक्रम है। तो फिर जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर आप पढ़ते जाएंगे उसमें आपके टीचर क्वेश्चंस लिखवाएंगे। वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लस आपके में जो एक लास्ट में दिया हुआ है प्रश्न अभ्यास 85 पेज नंबर पे, वो भी आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो है। देखिए जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जो प्रश्न अभ्यास की प्रश्न अभ्यास जैसे कि मैंने आपको वसंत बुक में दिखाई ना कि प्रश्न अभ्यास ऐसे हैं, वैसे इसमें भी हैं। तो इसमें भी आपके कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आप जब ये पूरी बुक पढ़ लें तब आप इसे पढ़ सकते हैं और उनके आंसर्स भी लिख सकते हैं, पर ये आपको कॉपी में नहीं लिखने हैं, ये क्योंकि आपके अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड हैं। और ये एक एक चैप्टर के नहीं, ये सब सारे चैप्टर्स के एक साथ करके हैं, इसीलिए ये आपको एक एक चैप्टर का नहीं है। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत
होएगा। ये देखिए ऐसे दिया हुआ है। तो फिर आप देखिए जो हमारे लेखक हैं, देखिए रामायण तो किसने लिखी थी? ऋषि वाल्मीकि ने लिखी थी, पर इसे हिंदी में यानी अवधी में लिखा था तुलसीदास जी ने, पर इसे और भी संक्षिप्त में हमें मधुकर उपाध्याय ने दिया है। तो उनके लेखक के ये जो लेखक है इनके बारे में भी दिया हुआ है, आप ये इनके बारे में भी पीछे से पढ़ सकते हैं। तो ये थी आपकी बाल रामकथा पूरक पुस्तक। तो फिर ये आपके हिंदी की इंट्रोडक्शन थी। तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।